गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। आज हम हमारा नंबर सिस्टम और कंटिन्यू करते हैं। उसमें आज हम एक ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जिसमें अगर आपको ये फैक्ट्स आते हैं तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें याद रखने हैं? वो है x to the power n minus a to the power n is divisible by x minus a for all values of n। ये आपको याद रखना है। जो 3 पॉइंट दिख रहे हैं ना आपको, ये तीनों के तीनों बाय हार्ट होने चाहिए। और इसे कैसे अप्लाई करना है ये भी हम लोग सीखेंगे। क्या है? x to the power n minus a to the power n is divisible by x minus a for all values of n। अगर ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है तो ये हर वैल्यू ऑफ n के लिए क्या रहेगा? डिविजिबल रहेगा। दूसरा है x to the power n minus a to the power n is divisible by x plus a for all even values of n। देखिए जब x plus a के केसेस आ रहे हैं ना, वहाँ पे दो केस दिख रहे हैं आपको। एक में ऊपर में माइनस है, नीचे में प्लस है। तो x to the power n minus a to the power n is divisible by x plus a for all even values of n। यानी जब भी यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा न्यूमरेटर में तो कौन सा वैल्यू रहेंगे? पूरे इवन वैल्यूज ऑफ n। और उसके बाद दिया है x to the power n plus a to the power n is divisible by x plus a for all odd values of n। यानी जब ऊपर प्लस साइन आएगा तो वैल्यू कैसी रहनी चाहिए? n की ऑड। अभी थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको देखेंगे क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है तो बहुत ही आसान है। आपको क्या याद रखना है? अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे नेगेटिव साइन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। हर वैल्यू ऑफ n के लिए वो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। जब न्यूमरेटर में माइनस साइन है तो आपको पावर कैसा चाहिए? वहाँ पे इवन। लेकिन जब न्यूमरेटर में प्लस साइन रहेगा तो आपको पावर कैसा चाहिए? वहाँ पे ऑड। अब इसमें कहना क्या चाहते हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या दिया हुआ है, द रिमाइंडर व्हेन 8 to the power 6 minus 1 इज डिविजिबल बाय 7। यानी क्या बोल रहा है आपको? 8 to the power 6 minus 1 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो x के जगह क्या वैल्यू दिख रही है आपको और a के जगह क्या वैल्यू दिख रही है। देखो मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 8 to the power 6 minus 1 to the power 6। यहाँ पे मेरा 8 to the power 6 ये किस फॉर्म में आ गया? x to the power n के फॉर्म में। माइनस 1 to the power 6 तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ? माइनस a to the power n। x to the power n माइनस a to the power n आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? आसान है। अब देखो यहाँ पे नंबर क्या दिख रहा है आपको? 8 दिख रहा है। 8 है। डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर दिख रहा है? 7। जो पहली चीज़ आपको ख्याल रखना है वो जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है ना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 8, आपको इसको कंपेयर करना है जो नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उससे। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 7 से। 7 छोटा है 8 से या बड़ा है? छोटा है। तो अगर हमको 8 लेके आना है नीचे तो वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। क्या कहना चाहता हूँ मैं इधर कि मेरे को 7 नहीं चाहिए, मेरे को डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? 8। तो मैं क्या लिखूंगा? 8। अब मैंने 8 लिख दिया लेकिन मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या है? 7। तो वो बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? -1। अगर नहीं भी समझे तो भी लगे रहो यहाँ पे। आपको जब आप मल्टीपल क्वेश्चंस करते जाएंगे ना, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो भी समझ में आ जाएंगी। बस ध्यान लगा के देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ता है कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ था हमको? यहाँ पे हम लोगों को बोल रहा था कि आपको x to the power 6 minus 1 को डिवाइड करते हैं 7 से तो क्या रिमाइंडर मिलेगा। तो देखिए क्या था क्वेश्चन? 8 to the power 6 minus 1, इसको डिवाइड करना है कैसे? 7 से, और बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। हमने सबसे पहले क्या लिखा? हमको मालूम, जो भी हमको फॉर्मूले मालूम है वो x to the power n और a to the power n के फॉर्म के लिए मालूम है। तो हमने क्या किया? इसको कन्वर्ट किया 8 to the power 6 minus 1 to the power 6 में, क्योंकि 1 का कोई भी पावर हो आंसर 1 ही आता है। तो मैंने इसको लिखा 8 to the power 6 minus 1 to the power 6। उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगली स्टेप क्या करना है? देखना है कि आप कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। हम कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे हैं? यहाँ पे 7 से। 7 जो है वो 8 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। तो यानी यहाँ पे वैल्यू डिनोमिनेटर में क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट होंगी। याद रखना, जब भी जिस वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं अगर वो x की वैल्यू से छोटा आता है तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन अगर x की वैल्यू से बड़ा आता है तो वहाँ पे एडिशन होगा। याद रखिएगा वाला पॉइंट। तो देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे? x to the power 6 minus 1 इज डिवाइडेड बाय 7। 7 को मैं क्या लिखूंगा?
8 माइनस वन, 8 माइनस वन 7 होता है, होता है। ये कौन से फॉर्म में आ गया, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। ये क्या होता है, डिवाइड होता है क्या पढ़े हैं, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन इज डिविजिबल बाय एक्स माइनस ए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन। एन इवन रहे ऑर्डर उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में माइनस साइन आ जाए तो देखिए ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो। याद रखना जब भी कोई भी वैल्यू किसी को डिवाइड करती है तो रिमाइंडर कितना आता है, जीरो। तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। उम्मीद है आप सबको बहुत हार्ड लगा होगा करके। अगला क्वेश्चन भी देखिए क्या दिया हुआ है, द रिमाइंडर व्हेन 9 टू द पावर 8 माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय 8। फिर से गौर करिएगा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, 9 टू द पावर 8 माइनस 1 को डिवाइड करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 9 टू द पावर 8 माइनस 1। मैं 1 को ही क्या लिख सकता हूँ, 1 का पावर 8। क्या बन गया मेरा न्यूमरेटर, x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n। अब डिनोमिनेटर में या तो x प्लस ए आएगा या तो x माइनस ए आएगा, ये तो हमको मालूम है। अब हम देखेंगे कि x प्लस ए लिखना है कि x माइनस ए लिखना है। तो हम क्या चेक करेंगे, कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, 8 से। क्योंकि हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, हम अगली चीज़ क्या चेक करेंगे, 8 9 से बड़ा है कि छोटा है। 8 9 से क्या है यहाँ पे, छोटा है। मेरे को डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, यहाँ पे 9 चाहिए क्या, तो 9 बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगा इसको, 9 माइनस 1 लिखूंगा। आसान है, समझ रहा है पक्के में। क्या करना था हमको, डिनोमिनेटर में क्या चाहिए था, 8 बनाने के लिए क्या लिखा मैंने उसको, 9 माइनस 1। फिर से कौन से फॉर्म में आ गया ये, x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन x माइनस ए। और हमको मालूम है x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n को x माइनस ए क्या करता है, डिवाइड करता है। क्योंकि ये वैल्यू एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 0। कितना आएगा रिमाइंडर, 0। उम्मीद है अब थोड़ा आसान लगा होगा, नहीं लगा होगा तो अगला क्वेश्चन देखिए, द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 9 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 8। देखो गौर से क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको, कि यहाँ पे जो वैल्यू है क्या दिख रही है, 7 टू द पावर 9 प्लस 1। इसको कैसे डिवाइड करना है, 8 से करना है क्या, कुछ भी हार्ड यहाँ तक समझा पक्के में। उसके बाद देखिए मैं 7 टू द पावर 9 प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 का पावर 9। अब मेरे को यहाँ पे x की वैल्यू क्या दिख रही है, 7। डिवाइड जिससे कर रहा हूँ वो क्या दिख रहा है, 8 7 से बड़ा है तो मैं 8 को क्या लिखूंगा, 7 प्लस 1। यानी आपको दिख रहा है जो वैल्यू न्यूमरेटर में है वही हम डिनोमिनेटर में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे भी गौर करें तो हम लोगों ने क्या किया, हमको 8 टू द पावर 6 माइनस 1 दिख रहा था और हमको दिख गया 8 माइनस 1 क्या आएगा, 7। तो हमने नीचे क्या लिखा, 8 माइनस 1। आसान लग रहा है अब पक्के में, अब आसान लग रहा है, अभी ज़्यादा हार्ड लग रहा है क्या। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या था, 9 माइनस 1 था इस फॉर्म में। 9 माइनस 1 कितना होता है, 8 आ गया, आसान है। यहाँ पे क्या था, 7, कौन सा साइन था, प्लस 1, 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8। असल में आपको दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे आपको दिया हुआ है कि क्या आने वाला है। देखिए फिर से किस फॉर्म में, x टू द पावर n प्लस ए टू द पावर n अपॉन x प्लस ए। अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि x टू द पावर n प्लस ए टू द पावर n अपॉन x प्लस ए और x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन x प्लस ए, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। कब, जब पहले वाले केस में x टू द पावर n प्लस ए टू द पावर n अपॉन x प्लस ए, ये वाला केस किसके लिए रहता है, हर ऑड वैल्यू के लिए, n की हर ऑड वैल्यू के लिए, यानी ऑड पावर के लिए ये वैल्यू डिवाइड करेगी। और x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन x प्लस ए, ये हर कौन सी वैल्यू के लिए डिवाइड करेंगी, इवन वैल्यू के लिए। उम्मीद है समझ रहा होगा। तो x टू द पावर n प्लस ए टू द पावर n अपॉन x प्लस ए, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्योंकि ये डिवाइड करते हैं तो इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो आ गया रिमाइंडर 0। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको ये 3 पॉइंट आते नहीं हैं और 3 पॉइंट समझे नहीं हैं तो याले क्वेश्चन आप सॉल्व कर नहीं सकते। तो एक बार फिर से ही ध्यान दो,
x to the power n minus a to the power n is divisible by x minus a for all values of n। इसका मतलब क्या है कि अगर x to the power n minus a to the power n को आप x minus a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। पक्का समझा? अगर दोनों जगह माइनस साइन है, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो हर वैल्यू ऑफ n के लिए डिवाइड करेगा। अगला है x to the power n minus a to the power n is divisible by x plus a for all even values of n। यहाँ पे याद रखना कौन सी वैल्यू बोल रहा है, इवन वैल्यू के लिए। कब होता है इवन वैल्यू के लिए? जब आपके ऊपर साइड कौन सा साइन होता है, माइनस। तो अगर ऊपर माइनस साइन है तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी x to the power n minus a to the power n। तो जब भी ऊपर माइनस साइन रहेगा तो कौन सी वैल्यूज के लिए आएगा, पूरी इवन वैल्यूज के लिए। और अगर यहीं पे ऊपर प्लस साइन आ जाए तो पूरी ऑड वैल्यू के लिए। x to the power n plus a to the power n is divisible by x plus a। यानी जब भी आप x to the power n plus a to the power n को x plus a से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड करेगा, यानी रिमाइंडर आएगा 0। बट केस क्या है कि यहाँ पे कौन सी n की वैल्यू कैसी रहनी चाहिए, ऑड। यानी जो पावर आ रहा है वो कैसा रहना चाहिए, ऑड। तो हमने पहला क्वेश्चन देखा, द रिमाइंडर व्हेन 8 to the power 6 minus 1 is divided by 7, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? 8 to the power 6 माइनस में इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 का पावर 6, डिवीजन में क्या दिख रहा है, 7। अब जो न्यूमरेटर में है ना वही वैल्यू डिनोमिनेटर में बनाने की कोशिश करो। तो 8 to the power 6 माइनस 1 to the power 6, 8 और 1 दिख रहा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 8 माइनस 1 लिख सकता हूँ। अब आसान लग रहा है? जितने ज़्यादा क्वेश्चन करते जाओगे उतना ज़्यादा आसान लगते जाएगा, तब फिर आपको ऐसा लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस ध्यान दो, ध्यान देते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहला टॉपिक चालू किए और आपको नहीं समझ रहा है तो आप छोड़ दोगे, पेपर में नहीं कर पाओगे। फिर कौन से फॉर्म में आया, x to the power n minus a to the power n अपॉन x minus a। x to the power n minus a to the power n अपॉन x minus a, इसमें रिमाइंडर कितना आता है, 0, क्योंकि हमने पढ़ा है x to the power n minus a to the power n is divisible by x minus a for all values of n। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या करेंगे, एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। क्योंकि ये एक दूसरे को डिवाइड कर रही है तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, 0। याद रखना, जब भी वैल्यू डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर कितना आ जाता है, 0। उम्मीद है अब समझ में आ रहा होगा, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही होंगी इनमें, आसान लग रहा होगा अब कंपैरेटिवली पहले वाले से, शुरू में जब पढ़ना चालू किए थे उससे। जब भी ऐसा कोई टॉपिक आता है ना तो थोड़ा धीरज बना के रखा करो। ठीक है, मेरे को मालूम है कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनने अभी शुरुआत में देखा होगा कि शुरू में सर ने पढ़ाना चालू किया, शुरू का ही नहीं समझ में आया तो बोले बस सब तो बंद करके रख दो यार, टॉपिक हार्ड है। ऐसा नहीं रहता, आप थोड़ा लगे रहो, लेक्चर पूरा देखो, आपको कितना भी हार्ड टॉपिक क्यों ना हो पूरा समझ में आएगा। द रिमाइंडर व्हेन 9 to the power 8 minus 1 is divided by 8। इसमें हमने क्या किया था, हमने 9 to the power 8 जैसा था वैसा लिखा। मैंने 1 को क्या लिखा, 1 का पावर 8 लिखा। डिवीजन कैसे करना है, 8 से। 8 को ही मैं ऊपर देखूंगा तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि इस फॉर्म में बनाना है, तो आएगा 9 to the power 8 minus 1 to the power 8। डिवीजन में मेरे पास क्या है, 8, ऊपर क्या दिख रहा है, 9, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 9 minus 1। आ गया, आसान है। कौन से फॉर्म में है, x to the power n minus a to the power n अपॉन x minus a। हमको मालूम है ये हर n की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। क्योंकि एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे भी 0। समझा, सोपी है। चलो देखो क्या है, 7 to the power 9 प्लस 1, इसको डिवाइड करना है 8 से। मैं 1 को ही क्या लिख सकता हूँ, 1 का पावर 9 लिख सकता हूँ। क्या डिवीजन में मेरे को क्या दिख रहा है, 8, ऊपर क्या दिख रहा है, 7 का पावर 9 प्लस 1 का पावर 9। तो मैं इसको इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करूंगा तो मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 7 प्लस 1। कौन से फॉर्म में है, x to the power n प्लस a to the power n अपॉन x प्लस a। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ऑड। न्यूमरेटर में साइन कौन सा है यहाँ पे, न्यूमरेटर में साइन कौन सा है यहाँ पे, पॉजिटिव। तो याद रखना, जब भी n की ऑड वैल्यू हो, न्यूमरेटर में साइन हो पॉजिटिव, तो ये वैल्यू एक दूसरे को क्या करती है, डिवाइड करती है। याद रखना ऐसे, ऑड के लिए पॉजिटिव, इवन के लिए नेगेटिव, ऑड के लिए पॉजिटिव, इवन के लिए नेगेटिव, ऑड के लिए पॉजिटिव, इवन के लिए नेगेटिव, ऑड के लिए पॉजिटिव, इवन के लिए नेगेटिव।
ठीक है, ऐसा थोड़ा याद करते जाओगे ना तो आसान रहेगा आपके लिए। तो ये वैल्यू क्या करती है, एक दूसरे को डिवाइड करती, तो रिमाइंडर फिर से कितना मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। क्या सोपी है, समझा है पक्के में, कुछ भी हार्ड इसमें। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, अब थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर। अच्छा, अगर ये यहाँ पे ऐसा रहता क्वेश्चन तो क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूँ, है ना, वो भी पढ़ ही लेते हैं। सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, इसको थोड़ा लिख भी लो आपकी कॉपी में। द रिमाइंडर व्हेन 7 to the power 9 minus 1 इज डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे हम नंबर ले लेंगे 9, नहीं 9 नहीं लेंगे, 9 क्या को लेंगे, 8 ही ले लेते हैं, इज डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। क्या क्वेश्चन लिया हमने, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 to the power 9 नहीं, 7 to the power 10, इसको इवन कर लेंगे, व्हेन 7 to the power 10 इज डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बन रहा है, 7 to the power 10 माइनस 1 अपॉन 8, फिर से सेम लॉजिक लगाएंगे, 7 to the power 10 जैसा था वैसा 1 को लिखेंगे 1 का पावर 10। अब डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास वैल्यू, 8 है, 8 नहीं चाहिए मेरे को क्या चाहिए, 7 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 8 को क्या लिखूंगा, 7 प्लस 1। अब ये कौन से फॉर्म में आया, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x प्लस a के फॉर्म में आया। याद रखना x प्लस a के दो केस होते हैं, एक में n होता है इवन, एक में n होता है ऑड। जिसमें n होता है इवन वहाँ पे न्यूमरेटर में आता है माइनस साइन, जैसे यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, इवन, तो न्यूमरेटर में कौन सा साइन आया, माइनस साइन। जहाँ पे क्या है n की वैल्यू ऑड, तो न्यूमरेटर में कौन सा साइन आया, प्लस साइन। फिर से ये क्या करेंगे, एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे, 0 आएगा। समझ रहा होगा, उम्मीद है अभी आप लोगों को समझ रहा होगा, नहीं भी समझ रहा है आगे और क्वेश्चंस आने वाले हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या याद रखना है, अगर डिवीजन में आता है x प्लस ए तो आपको न्यूमरेटर में ध्यान देना है, दो चीज़ें रहेंगी, जब n की पावर वहाँ पे रहेंगी ऑड तो साइन आएगा प्लस, जब n की वैल्यू रहेंगी इवन तो साइन आएगा माइनस। याद रखिएगा प्लीज़, इतना याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 16 प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय 6। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 7 टू द पावर 16 प्लस 4 को डिवाइड करना है 6 से। तो सबसे पहले तो हम ये वैल्यू को देखेंगे, यहाँ पे जो 7 है यहाँ पे क्या है, 6 है। 6 जो है वो 7 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 7 टू द पावर 16 प्लस 4 अपॉन, नीचे 7 बनाना है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 7 माइनस 1 लिखूंगा। क्या, क्यों, क्योंकि 6 क्या था, छोटा था, और 7 चाहिए मेरे को, कोई भी फॉर्मूले में नीचे x आना ही चाहिए, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 7, तो मैंने 7 लिखा। तो 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1, यानी यहाँ पे डिवीजन में कौन सी वैल्यू आ रही है, x माइनस ए। x माइनस ए के लिए दो आपने फॉर्मूले पढ़े कि एक सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है x माइनस ए के लिए फॉर्मूला, कि x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन x माइनस ए, ये डिवाइड करेगा हर एक वैल्यू के लिए, n के हर एक वैल्यू के लिए। तब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन x माइनस ए का फॉर्म लाना है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दिख रही है मेरे को, 1 दिख रही है, तो मैं इसको इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करूँगा। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 7 टू द पावर 6 -1, क्योंकि मैंने -1 किया तो मेरे को उसको बैलेंस करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, +1, +4 जैसा था वैसा अपॉन 7 माइनस 1 आएगा। ऐसा कुछ भी हार्ड इसमें। अब देखो क्या मिलेंगे यहाँ पे, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 7 टू द पावर 16, 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 का पावर 16 अपॉन 7 माइनस 1 आएगा ऐसा, प्लस 4 प्लस 1 कितना आएगा, 5 अपॉन 7 माइनस 1 कितना होता है, 6। आप या तो 6 लिखो, या तो अगर ऐसे में थोड़ा कन्फ्यूजन होता होगा तो इसको ऐसे ही रहने दो, 7 माइनस 1। यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों को सेपरेट किया। 7 टू द पावर 16 x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन x माइनस ए, ये क्या करता है, एक दूसरे को डिवाइड करता है, तो इसके लिए रिमाइंडर कितना हो गया हमारा, 0 होगा। लेकिन ये 5 जो है वो 6 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। जो भी वैल्यू डिवाइड नहीं होता वो क्या रहेगा, हमारा रिमाइंडर आएगा। क्या ये समझ रहा है कैसे हो रहा है।
जैसे अगर मैं 49 को डिवाइड करूँ 6 से, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 6 8 दा 48, बचा 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने 49 को 6 से डिवाइड किया तो 8 जा तो ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो गई, प्लस रिमाइंडर क्या बचा 1, यानी 1/6 अभी भी डिवाइड होने का है। याद रखना जो भी वैल्यू डिवाइड नहीं होती वो क्या रहेगा, उसका रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या मिली आपको वैल्यू 5, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 5। ठीक है, उम्मीद है आपको पहले बार में नहीं समझा होगा, तो हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर से वही वाला लॉजिक बता रहा हूँ कि अगर आपको पहले बार में क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसको स्किप मत करो, टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। हार्ड है तो क्या हुआ, लेकिन टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करके वैल्यू नहीं निकाल सकते। आप 7 का पावर 16 निकालते बैठोगे क्या, वहाँ पे एक ही क्वेश्चन करके आओगे पूरे पेपर में। अगर आपको ये ट्रिक आ जाती है तो आप तुरंत सेकेंड्स में आंसर निकाल सकते हो, जब आपको बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लोगे ये ट्रिक को। गौर से देखो क्या दिया हुआ है, 7 टू द पावर 16 प्लस 4, इसको डिवाइड करना है कैसे, 6 से। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 7 टू द पावर 16, ऊपर जो वैल्यू है वो क्या है 7, नीचे जो वैल्यू है वो क्या है 6। मैंने बताया था x की वैल्यू आनी ही चाहिए हर क्वेश्चन में। यहाँ पे x की जगह क्या दिख रहा है मेरे को 7, यानी नीचे डिनोमिनेटर में 7 आएगा ही, तो मैंने उसको लिख दिया है यहाँ पे। लेकिन वैल्यू क्या है मेरे पास 6 बनाना है 7 से, तो मैं क्या करूंगा 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 7 - 1 कितना हो गया 6। क्वेश्चन चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। अब यहाँ पे a की वैल्यू मेरे को दिख गई, क्या आ गई 1 आई क्या, तो ऊपर भी क्या आना चाहिए 1। अब यहाँ पे ऊपर +1 भी आ सकता है और -1 भी आ सकता है। वो काय में डिवाइड करेगा कि नीचे जो वैल्यू है वो कौन सी है, नीचे कौन सा फॉर्म है x - a का। x - a जब भी आता है तो ऊपर कौन सा साइन आता है माइनस। वहाँ पे कोई दो केस होते हैं क्या, नहीं। दो केस किसके लिए आते हैं, x + a के लिए। जब भी डिनोमिनेटर में x + a आए आपको चेक करना पड़ता है, या तो वैल्यू प्लस आएंगी न्यूमरेटर में या तो वैल्यू माइनस आएंगी। माइनस कब आएंगी आपकी वैल्यू, जब केस का का रहेगा इवन का। प्लस कब आएंगी, जब केस का रहेगा ऑड का। लेकिन x - a के लिए ऐसा कोई लफड़ा है क्या, नहीं है। अगर x - a है तो न्यूमरेटर में भी कौन सी साइन आएंगी, माइनस। तो क्योंकि यहाँ पे -1 था, मैंने उसको बैलेंस करने के लिए क्या लिख दिया यहाँ पे -1। अब क्योंकि मैंने -1 लिखा है तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या लिखूंगा +1, और ये +4 जैसा था वैसा आएगा। तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ 7 टू द पावर 16 -1 टू द पावर 16 अपॉन 7 - 1 + 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ये कौन से फॉर्म में आ गया, x टू द पावर n - a टू द पावर n अपॉन x - a। ये वैल्यू क्या करती है, एक दूसरे को डिवाइड करती है। तो इस केस में रिमाइंडर कितना आता है हमारा 0। क्या आता है रिमाइंडर 0, यानी ये वैल्यू जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। लेकिन 7 - 1 कितना होता है 6 के टेबल में 5 आता है क्या, नहीं आता। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, तो हो गया रिमाइंडर 5। समझा कैसे निकाले, सेम लॉजिक है। अगर आप इसको डिवाइड करते रहते, सपोज ये एग्जांपल ले लो, 6 जा कितना होता 36, क्या बचा रिमाइंडर 5। अब ये जो 6 है उसके टेबल में 5 आता है क्या, नहीं आता। तो क्या हो गया हमारा रिमाइंडर 5। सेम चीज़ है यहाँ पे, 6 से आपने ये वैल्यू को करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएंगी डिवाइड, लेकिन 5 डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं। तो ये क्या रहेगा हमारा रिमाइंडर। उम्मीद है भी थोड़ा थोड़ा तो भी समझाऊंगा, पूरा नहीं भी समझाओ तो चलेगा, बस थोड़ा थोड़ा तो भी समझ गया होगा। चलिए देखिए फिर से क्या दिया है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 11 टू द पावर 16 + 9 इज डिवाइडेड बाय 10। क्या दिया हुआ है, 11 टू द पावर 16 + 9 इज डिवाइडेड बाय 10। मेरे को ऊपर क्या दिख रहा है 11 का पावर, तो मेरे को मालूम है डिनोमिनेटर में भी क्या आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो मैं इसको 11 बनाने की कोशिश करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा 11 टू द पावर 16 + 9 अपॉन 11 बनाना, नीचे क्या है नंबर 10। तो क्या करना पड़ेगा 11 - 1 करेंगे, बन गया 10। आसान है। अब आप देखो सेम सीक्वेंस हर जगह फॉलो होने वाली है। डिनोमिनेटर में कौन सा साइन दिख गया माइनस, यानी क्वेश्चन कौन से फॉर्म में आएगा x - a के फॉर्म में। x - a रहा तो ऊपर भी कौन सा साइन आना चाहिए माइनस। उसमें दो केस है क्या, नहीं। काय में दो केस, प्लस में। यहाँ पे कौन सा साइन है माइनस। डिनोमिनेटर में x - a आया तो न्यूमरेटर में कौन सा साइन आएगा माइनस। क्योंकि मेरे को माइनस लाना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा
-1 + 1 लिखूंगा, और 9 जैसा था वैसे का वैसा था, 11 - 1। अब ये कौन से फॉर्म में आ गया, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, और ये 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 होगा। ये कौन से फॉर्म में आ गया, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। ये वैल्यू एक दूसरे को क्या करती है, डिवाइड करती है, क्योंकि डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना हो गया इतने के लिए, 0 हो गया। कुछ भी हार्ड इसमें। अब इस वैल्यू को अगर आप ऐसा लिखेंगे तो 11 टू द पावर 16 माइनस 1 टू द पावर 16 अपॉन 10, सॉरी 10 का को लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे 11 - 1। तो ये कौन से फॉर्म में आ गया, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। ये वैल्यू क्या करते हैं एक दूसरे को डिवाइड, तो रिमाइंडर इसका कितना आ गया, 0 प्लस ये 10 जैसा था वैसा, 11 में से 1 गया तो कितना बचा, 10। 10 को डिवाइड करता है क्या, करता है, तो इसका भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। याद रखना है यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, रिमाइंडर। गलती से भी 10 काट के 1 मत लिख देना, 10 के टेबल में 10 आता है तो रिमाइंडर कितना हो गया, 0, तो आंसर हो गया 0। उम्मीद है समझा होगा पक्के में, कुछ भी हार्ड इसमें। इसको हम फिर से देखने वाले, ठीक है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, ऐसे ट्रिक्स वाले क्वेश्चन का यही एक दिक्कत रहता है कि आपको एक तो पहले वो पूरी ट्रिक याद होनी चाहिए, दूसरा उसको अप्लाई करना आना चाहिए। तो चलो, सबसे पहले तो हमको ट्रिक याद होनी चाहिए। पहला कि अगर आप x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n को डिवाइड करते हो x माइनस a से, तो ये डिवाइड करेगा, क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी रिमाइंडर कितना आएगा, 0। और ये किसके लिए रहेगा, एवरी वैल्यू ऑफ n के लिए। क्या के लिए रहेगा, एवरी वैल्यू ऑफ n के लिए, यानी n की कोई भी वैल्यू हो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। दूसरा केस आता है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x प्लस a। याद रखना x प्लस a के 2 केस होते हैं। ये वैल्यू डिवाइड करेगा, क्या करेगा, बट एक कंडीशन है, n की हर इवन वैल्यू के लिए डिवाइड करेगा। यानी यहाँ पे n की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, इवन, यानी पावर क्या आना चाहिए, इवन, यानी x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x प्लस a। ये डिवाइड करेगा हर एक इवन वैल्यू के लिए। अगला जो है x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n अपॉन x प्लस a, ये डिवाइड करेगा n की हर ऑड वैल्यू के लिए। ये 3 चीज़ दिमाग में बिठा लो। x माइनस a है, उसके लिए हर वैल्यू के लिए डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ पे सिर्फ एक केस है कि अगर x माइनस a है तो ऊपर भी कौन सा साइन आना चाहिए, माइनस। x प्लस a के लिए यहाँ पे 2 केसेस आते हैं, एक कि यहाँ पे अगर माइनस साइन आता है तो n का पावर चाहिए इवन, और अगर न्यूमरेटर में प्लस साइन आता है तो n का वैल्यू चाहिए ऑड। याद रखेंगे पक्के में, अगर माइनस साइन आता है तो n का पावर इवन, और अगर प्लस साइन आता है तो n का पावर ऑड। तो क्या दिया हुआ है, द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 16 प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय 6। तो कुछ ज़्यादा ही दुर्गति वाली राइटिंग में लिखा है। चलो, क्या दिया हुआ है, 7 टू द पावर 16 प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय 6। सबसे पहली चीज़ क्या देखना पड़ता है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, 7, तो नीचे भी क्या आएगा, 7। अब क्योंकि मेरे को नीचे 7 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 6 को लिखूंगा 7 माइनस 1 लिखूंगा। 7 माइनस 1 कितना होता है, 6। मैंने डिजिट को चेंज किया, क्या नहीं किया, मेरे को मालूम है 7 में से 1 गया तो कितना मिल गया, 6। नीचे कौन सा साइन आ गया, माइनस। माइनस के लिए कितने केस है, सिर्फ एक, क्या है कि n की हर वैल्यू के लिए डिवाइड करेंगे बस। अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे भी कौन सा साइन चाहिए, माइनस। यहाँ पे मेरे को माइनस दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा, तो मैं बना लूंगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 7 टू द पावर 6। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1। माइनस 1 किया तो उसको एडजस्ट करने के लिए क्या लिखूंगा, प्लस 1 आ गया। और ये 4 जैसा था वैसा, डिवाइड बाय, इसको क्या लिखेंगे, 7 माइनस 1। 7 टू द पावर 16 माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1 प्लस 4 प्लस 1 कितना आएगा, 5 अपॉन 7 माइनस 1 आएगा। अब आप देखो यहाँ पे 7 टू द पावर 16 माइनस 1 टू द पावर 16 अपॉन 7 माइनस 1 कौन से फॉर्म में, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। ये डिवाइड करता है n की
हर वैल्यू के लिए, क्योंकि ये डिवाइड करता है तो इसके लिए रिमाइंडर कितना आ गया 0। पहले वाले केस का रिमाइंडर कितना हो गया 0। कौन सा साइन है प्लस। 5/7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6। 5/6 है, 6 के टेबल में 5 आता क्या नहीं आता, तो इस केस में रिमाइंडर कितना हो गया 5। तो 0 + 5 कितना हो गया 5। तो रिमाइंडर कितना मिला 5। उम्मीद है समझा पक्का। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 11 टू द पावर 16 प्लस 9, इसको डिवाइड करना है। कैसे करना है 10 से करना है क्या। फिर से क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है। क्या है डिनोमिनेटर में वैल्यू, एक ही स्टेप में सॉल्व करते हैं। क्या है डिनोमिनेटर में वैल्यू 10। मेरे को ऊपर क्या वैल्यू दिख रही है 11, यानी डिनोमिनेटर में भी क्या बनाना है 11 बनाना है क्या। अब अगर 10 वैल्यू है और 11 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 11 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 11 - 1 कितना हो जाएगा 10। डिनोमिनेटर चेंज किया क्या मैंने, नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको न्यूमरेटर के फॉर्म में लेके आया। कौन से फॉर्म में दिख रहा है, x - a के फॉर्म में। x - a के लिए कितने केस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक, कि x - a है तो ऊपर भी कौन सा साइन चाहिए माइनस। यहाँ पे कौन सा दिख रहा है प्लस, चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -1 लिखेंगे क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि हमने यहाँ पे -1 किया तो हमको क्या करना पड़ेगा +1। अच्छा आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, नीचे मैंने -1 किया तो +1 किया क्या नहीं, लेकिन मैं ऊपर कर रहा हूं तो लिख रहा हूं। इसका लॉजिक क्या है ना, किसी को आपको अगर ये डाउट आ गया तो 11 टू द पावर 16 है तो मैंने इसको लिखा 11 टू द पावर 16। नीचे क्या है वैल्यू 10, मैं 10 को ही चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे 10 को ही क्या लिख रहा हूँ 11 - 1, क्योंकि मेरे को मालूम है 11 - 1 क्या होता है 10। ये कोई दिक्कत इसमें, आसान था। लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू है 9। 9 को अब मेरे को अगर लिखना है इस फॉर्म में तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 10 - 1 लिख सकता हूँ। 10 - 1 कितना हो जाएगा 9। इसी फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ऐड 1 और सब्ट्रैक्ट 1 कर रहा हूँ। मतलब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए था -1, तो मैंने यहाँ पे लिखा -1। उसको बैलेंस करने के लिए क्या लिख दिया +1 + 9। 9 + 1 कितना हो गया 10, यानी मैं 9 को क्या लिख रहा हूँ 10 - 1। समझा। चलो अब बताओ क्या है यहाँ पे, 11 टू द पावर 16 -1 टू द पावर 16 जैसा था वैसा। 11 - 1 प्लस 9 + 1 कितना होगा 10 अपॉन 11 - 1। पहला वाला क्वेश्चन कौन से फॉर्म में, x टू द पावर n - a टू द पावर n अपॉन x - a। ये क्या करता है, एक दूसरे को डिवाइड करता है, क्योंकि एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो पहले वाले केस का रिमाइंडर कितना आ गया 0 आया। 10 अपॉन 11 - 1, 11 - 1 कितना होता है 10। 10 के टेबल में 10 आता है क्या आता है, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना मिलेगा 0, क्योंकि 10 10 को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर इस केस में कितना आ रहा है 0। उम्मीद है समझ रहा होगा, पक्का समझ रहा है, कुछ भी हार्ड इसमें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बहुत है, आपको समझ जाएगा ठीक है। अगर आप लगे हुए हो ना अभी तक, अगर आप वीडियो देख रहे हो और आगे भी देखते रहोगे तो आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। अगर आपने स्किप किया फॉरवर्ड कर करके देख रहे हो फिर तो बस। द रिमाइंडर व्हेन 19 टू द पावर 15 प्लस 8 इज डिवाइडेड बाय 18 आ रहा है इस फॉर्म में। फिर से मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि मेरी न्यूमरेटर में क्या वैल्यू दिख रही है। क्या दिख रही है मेरे को न्यूमरेटर में वैल्यू, मेरे को न्यूमरेटर में दिख रहा है यहाँ पे 19। डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है 18। मेरे को 18 चाहिए क्या, नहीं, मेरे को क्या चाहिए 19। तो मैं 18 को क्या लिखूंगा 19 - 1, क्योंकि 19 में से 1 गया तो क्या बनता है 18। कौन से फॉर्म में ये, x - a के फॉर्म में। जब भी x - a का फॉर्म आता है तो न्यूमरेटर में कौन सा साइन चाहिए माइनस, तो मैंने क्या साइन लिख दिया यहाँ पे माइनस। क्या है a की वैल्यू 1, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 1। लेकिन ये क्वेश्चन में यहाँ पे -1 दिख रहा था क्या आपको, अभी तक नहीं दिख रहा था हमको। तो यहाँ पे क्या वैल्यू दिख रही थी +8, तो मैंने कौन सा साइन लिख दिया -1। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करूँगा मैं +1 लिखूंगा, और ये 8 जैसा था वैसा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 19 टू द पावर 15 - 1 को ही मैं क्या लिख सकता हूँ 1 का पावर 15। कुछ भी चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। डिवाइड कैसे होगा 19 - 1 से, प्लस 8 + 1 कितना होगा 9, कैसे डिवाइड होगा 19 - 1 से। x टू द पावर n - a टू द पावर n अपॉन x - a, ये क्या करता है एक दूसरे को
डिवाइड करता है, तो इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। अब इस केस को देखो, 9 अपॉन 19 माइनस 1 कितना होगा, 18। 18 के टेबल में 9 आता क्या, नहीं आता, तो इस केस में रिमाइंडर कितना होगा, 9। 9 प्लस 0 कितना होगा, 9, तो रिमाइंडर कितना आया, 9। उम्मीद है समझा, पक्के में समझा, कुछ भी दिक्कत यहाँ पे, आसान है क्वेश्चन, पक्के में समझ में आ रहा है। एक ही लॉजिक बार बार लगाते रहना है। पूरा लेक्चर देखो, आपको सच में वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं आए तो फिर यार मैसेज कर दो, फिर अपन कुछ और जुगाड़ लगा के समझाने की कोशिश करेंगे। द रिमाइंडर व्हेन, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है चेंज। द रिमाइंडर व्हेन 525 टू द पावर 50 माइनस 500 टू द पावर 50 इज डिवाइडेड बाय 25। अब देखो ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। लिखो इसको ऐसा, 525 टू द पावर 50 माइनस 500 टू द पावर 50। अब मेरे को मालूम है इस टाइप का क्वेश्चन दिखा x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n के फॉर्म का, तो नीचे या तो x माइनस a आएगा या तो x प्लस a आएगा। आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करो, डिनोमिनेटर में क्या है, 25, तो अगर आप 525 में से 500 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 25। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 525 माइनस 500। ठीक है, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। या तो दोनों वैल्यू को ऐड करके वैल्यू नीचे मिलेंगी, या तो दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू मिलेंगी। क्या था वैल्यू, 525 एक्स टू द पावर n, 500 माइनस ए टू द पावर n। तो डिवीजन में या तो x माइनस ए आएगा या तो x प्लस ए आएगा, दोनों ट्राई कर सकते हो। डिनोमिनेटर में वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 25 है, तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे, तो आपने लिखा 525 माइनस 500। कौन से फॉर्म में है, x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन x माइनस ए के फॉर्म में। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 0। अब आप एक चीज़ बताइए, अगर आपको वाली ट्रिक नहीं आती है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, पक्का समझा, कुछ भी हार्ड इसमें। ये वाले केस में क्या हुआ, अभी तक हम जो देख रहे थे उसमें ज़्यादातर ए की वैल्यू आ रही थी 1। कुछ कुछ केस ऐसे आते हैं, गिने चुने क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे ए की वैल्यू चेंज होती है, नहीं तो मैक्सिमम केसेस में ए की वैल्यू कितनी आती है, 1। चलो देखो फिर से क्या दिया हुआ था, डिवाइड करना है कौन से वैल्यू को, 525 टू द पावर 50 माइनस 500 टू द पावर 50। कौन सा फॉर्म दिख रहा है, x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन में कितना दिया हुआ है, 25। तो मेरे को मालूम है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे या तो डिनोमिनेटर में प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। 525 टू द पावर 50 माइनस 500 टू द पावर 50, एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n। डिनोमिनेटर में या तो आएगा x प्लस ए या तो आएगा x माइनस ए। x प्लस ए कब आता है, जब डिनोमिनेटर में क्या दिया रहता है, 1025। अगर 1025 वैल्यू दी रहती तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते थे, 525 प्लस 500 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू दी हुई है, 25। 25 कब मिलेगा, जब आप 525 में से क्या करोगे, 500 को सब्ट्रैक्ट करोगे। x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन x माइनस ए, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। क्योंकि एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे, 0। आंसर आ गया रिमाइंडर 0। उम्मीद है समझा, पक्के में कुछ भी हार्ड यहाँ पे समझ रहा है पक्के में। अगला क्वेश्चन देखो, इफ 9 टू द पावर 188 इज डिवाइडेड बाय 80। अब आप यहाँ पे देखो, आपको जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, वो बोल रहा है 9 टू द पावर 188 को डिवाइड करो 80 से और बताओ कि रिमाइंडर क्या आता है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, जो भी न्यूमरेटर में वैल्यू दी हुई है उसका या तो स्क्वायर या तो क्यूब आसपास आएगा डिनोमिनेटर के। क्या याद रखना है, जो भी न्यूमरेटर में वैल्यू दी रहेंगी उसका या तो स्क्वायर या तो क्यूब आएगा डिनोमिनेटर के आसपास की वैल्यू। क्या दिख रहा है न्यूमरेटर में, 9, और मेरे को मालूम है 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और 81 आसपास है 80 के, तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ से स्क्वायर लिया। हमको ये मालूम है ना, a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n होता है, a टू द पावर m n, सॉरी ए टू द पावर m प्लस n होता है। इसको ऐसा लिखना पड़ेगा कि
ए टू द पावर एम टू द पावर एन होता है ए टू द पावर एम एन, याद रखिएगा, ठीक है। वो मैंने पहला वाला थोड़ा गलत लिख दिया। क्या रहता है ए टू द पावर एम टू द पावर एन, क्या रहता है ए टू द पावर एम एन। ये क्या है, लॉ ऑफ इंडाइसिस है क्या। तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, 9 का स्क्वायर टू द पावर। अब देखो यहाँ पे 2 का टेबल अप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर देना, जो भी वैल्यू अंदर लाते हो ना उससे डिवाइड कर देना। 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 2 9 ज़ा 18 2 4 ज़ा 8 आएगा। तो देखो जब इसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बताया मैंने, ए टू द पावर एम टू द पावर एन, क्या रहता है ए टू द पावर एम एन। मल्टीप्लाई करो, 4 टू द कितना हो गया 8, 9 टू द कितना हो गया 18। क्वेश्चन चेंज किया क्या आपने, नहीं किया, अपॉन 80 जैसा था वैसा लिखेंगे ऐसा। फिर उसके बाद हम इसी को क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 टू द पावर 94 अपॉन 80 आएगा। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है 81, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है 80, तो मेरे को न्यूमरेटर का वैल्यू ही डिनोमिनेटर में बनाना पड़ता है। तो 81 टू द पावर 94 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बनाना है 81, तो 80 में से क्या करोगे आप 81 माइनस 1, तो क्या बनेगा आपको 81 बनेगा। समझा क्या किए, 80 है, मैंने क्या बोला था, जो x की वैल्यू रहती है वही नीचे आनी चाहिए। अब x की वैल्यू नीचे बनाना है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा 80 को क्या लिखूँगा 81 माइनस 1 लिखूँगा, क्योंकि मैंने 80 को लिखा 81 माइनस 1। ये कौन से फॉर्म में आ गया, x माइनस ए के फॉर्म में। जैसे ही x माइनस ए के फॉर्म में आ गया, तो आपको मालूम है x माइनस ए के लिए कितने केस अप्लाई होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक, क्या है वो, x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन एक्स माइनस ए। ये क्या करता है, एक दूसरे को डिवाइड करता है हर एक वैल्यू ऑफ n के लिए। अब यहाँ पे अगर माइनस साइन है तो ऊपर भी क्या आना चाहिए माइनस। यहाँ पे क्या वैल्यू है 1, तो मैं क्या करूँगा ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 करूँगा। क्वेश्चन चेंज हुआ क्या, नहीं है, 1 और 1 कैंसिल हो रहा, अभी भी क्या है 81 टू द पावर 94। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को फॉर्म चाहिए, क्या का चाहिए, x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन x माइनस ए, और ये जैसा था वैसा का वैसा, प्लस 1 अपॉन 81 माइनस 1। x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अपॉन x माइनस ए, क्या करते हैं एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। तो इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा मेरा 0, लेकिन 81 माइनस 1 कितना होता है 80, 80 के टेबल में 1 आएगा क्या, नहीं आएगा, तो डिवाइड करेगा क्या, नहीं करेगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में 1। 0 प्लस 1 कितना हुआ 1, तो रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 1। आज लग रहा होगा ना कि मैथ्स हार्ड होता है। मिट जा भाई जल्दी, सॉरी। चलो देखो फिर से क्या है क्वेश्चन, 9 टू द पावर 188 को डिवाइड करना है, कैसे 80 से। 9 और 80 के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, हम कवर कर सकते क्या, नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो भी वैल्यू न्यूमरेटर में उसका या तो स्क्वायर या तो क्यूब आपको डिनोमिनेटर के आसपास की वैल्यू मिलेगी ही। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 80 के आसपास आ रहा है, तो हम इसी को क्या लिखेंगे 9 का स्क्वायर लिखेंगे। अब हमने क्या किया, हम 188 को तोड़ने वाले हैं, 2 से डिवाइड करो इसको, क्या मिलेगा आपको 94। क्या कर रहे समझ रहा है, यहाँ पे हम लगा रहे हैं लॉ ऑफ इंडाइसेस, जो रहता है ए टू द पावर m n को हम लिख सकते हैं ए टू द पावर m टू द पावर n, यानी हम क्या कर रहे हैं 188 के फैक्टर बना रहे हैं। हम लोग 188 को ही क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 94 लिख दिए अपॉन 80। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि हमको मालूम है 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है टू द पावर 94 अपॉन। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया ऊपर वैल्यू 81, 80 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो हम इसी को 80 को क्या लिखेंगे 81 माइनस 1। कौन सा फॉर्म है, x माइनस ए का फॉर्म। x माइनस ए के लिए कितने फॉर्मूले मालूम है, सिर्फ और सिर्फ एक। अगर डिनोमिनेटर में x माइनस ए है तो ऊपर क्या चाहिए x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे माइनस ए टू द पावर n लेके आऊँगा, तो मैंने क्या लिखा -1।
सिर्फ अगर मैं -1 करता हूँ तो क्वेश्चन चेंज आ जाएगा, तो इसको मैं बैलेंस करने के लिए क्या लिखूंगा, +1 लिखूंगा। अब ये कौन से फॉर्म में आ गया, x⁻n -a टू द पावर n, क्योंकि 1 का कोई पावर लिखो, आंसर आता है 1/x - a, और ये 1 जैसा था वैसा 81 - 1। अब मेरे को चेक करना है कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, x⁻n -a टू द पावर n अपॉन x - a, ये क्या करता है, एक दूसरे को डिवाइड करता है, क्योंकि 81 - 1 इस वैल्यू को डिवाइड कर रहा है, तो रिमाइंडर कितना आएगा इस केस में 0, प्लस 81 - 1 कितना होगा 80, 81 - 1 कितना होगा 80, 80 के टेबल में 1 आता क्या, नहीं आता, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, 0 + 1 रिमाइंडर कितना आया 1। उम्मीद है समझा, नहीं समझा तो अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 7 टू द पावर 130 डिवाइड बाय 48, आपको बताना है इसको डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना मिलता है। फिर से 7 और 48 के बीच में फासला बहुत बड़ा है, तो मैं क्या चेक करूंगा, या तो यहाँ पे स्क्वायर आ रहा हूँ या तो क्यूब आ रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा इसको 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, क्योंकि मैं इसको 7 का स्क्वायर लिख रहा हूँ तो ये बाहर के पावर को क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको लॉ ऑफ इंडाइसेस डायरेक्ट लगाना नहीं आता है ना, तो क्या करा करो, 9 टू द पावर 188 दिख रहा है, इसको क्या करो मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। यहाँ पे 2 और 2 क्या हो रहा है कैंसिल, समझ रहा है, इसको डिवाइड बाय 2 किया तो कितना मिला 94 मिला। यहाँ पे भी अगर मैं वैसा करना चाहूँ तो क्या आएगा 7 टू द पावर 130 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो मैं 130 को क्या करूँगा डिवाइड बाय 2, ऐसा भी कर सकते हो। तो अगर लॉ ऑफ इंडाइसेस डायरेक्ट आता है तो आप बोलोगे कि 2 अंदर ले लिया तो इसको 2 से डिवाइड हो गया, तो कितनी मिलेंगी वैल्यू 2 6 जा 12 बचा 1 नीचे आया 0 2 5 जा, देखो 65 2 जा कितना होता 130, 5 2 जा 10 0 कैरी 1 6 2 जा 12 12 + 1 13 आया क्या, सोपी है। नीचे क्या है वैल्यू 48 है क्या, यहाँ तक कोई भी दिक्कत, आसान है, समझ रहा है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 टू द पावर 65 अपॉन ऊपर क्या आ गई वैल्यू 49, 49 48 से बड़ा है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको 48 को 49 - 1 लिखूंगा, 49 - 1, कोई दिक्कत है यहाँ तक, आसान है। 49 - 1 लिख दिया आपने, तब आप क्या करेंगे इसे चेक करेंगे, कैसा चेक करेंगे, यही फॉर्म इस फॉर्म में लाना है, मतलब x टू द पावर n - a टू द पावर n अपॉन x - a के फॉर्म में, क्योंकि नीचे माइनस आ गया, कितने केस अप्लाई होते सिर्फ और सिर्फ एक, यहाँ पे -1 है तो ऊपर भी क्या लेके आएंगे -1, यहाँ पे पहले से कोई वैल्यू प्रेजेंट थी क्या, नहीं थी, तो -1 को बैलेंस करने के लिए क्या लिखोगे यहाँ पे +1, तो क्या मिला यहाँ पे आपको वैल्यू 49 टू द पावर 65 -1 को ही मैं क्या लिख सकता हूँ 1 का पावर 65 अपॉन 49 - 1, और ये 1 जैसा था वो वैसा का वैसा। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं हमेशा रिमाइंडर, 49 पावर 65 -1 पावर 65 अपॉन 49 - 1 कौन से फॉर्म में, x टू द पावर n -a टू द पावर n अपॉन x - a, ये वैल्यू क्या करती है डिवाइड करते, तो रिमाइंडर कितना हो गया 0। 1 अपॉन 49 - 1, 49 - 1 कितना हो 48, 48 के टेबल में 1 आता क्या, नहीं आता, तो रिमाइंडर क्या हो गया 1, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे 1। आसान है, पक्के में समझ रहा है, कुछ भी हार्ड है यहाँ पे। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझे पूछ लीजिएगा मैसेज करके। चलिए क्या है क्वेश्चन, 7 टू द पावर 130, इसको डिवाइड करना है कैसे 48 से, 48 और 7 के बीच का फासला बहुत लंबा है, तो हम इनका फासला कम कराएंगे, कैसे कम कराएंगे हम देखेंगे, या तो उसका स्क्वायर या तो क्यूब इसके आसपास आएगा। हमको मालूम 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, आसपास वाली वैल्यू है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर, क्योंकि आपने 7 को पावर को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 2 करो, 2 के टेबल में 130 आता है क्या, आता है, 2 6 जा कितना हो जाएगा 12 बचा 1 नीचे आया 0 2 5 जा आएगा अपॉन 48 आएगा। इस तरीके से कुछ भी हार्ड यहाँ तक। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, क्या है पावर 65, मेरे को क्या वैल्यू चाहिए 49 और मेरे को क्या दिया इसने 48, तो मैं 48 को क्या लिखूंगा
49 माइनस 1, डिनोमिनेटर में क्या आ गया x माइनस ए। x माइनस ए आया, कितने केस मालूम है, सिर्फ और सिर्फ एक, कि अगर नीचे x माइनस ए है तो ऊपर x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n आना चाहिए। a की वैल्यू क्या है 1, सब्ट्रैक्ट 1 एंड ऐड 1। क्वेश्चन चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो ये किस फॉर्म में आ गया, 49 टू द पावर 65 माइनस 1 टू द पावर 65, क्योंकि 1 का कोई भी पावर आंसर लो वह आंसर आता है 1, प्लस 1 जैसा था वैसा। डिनोमिनेटर को सेपरेट करो, इसको ऐसा लिख सकते हैं 49 माइनस 1, 49 माइनस 1 लिख सकते हैं। एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। इसको जब आप डिवाइड करते तो एक दूसरे को क्या करता है, डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और 49 माइनस 1 कितना होता है, 48, 48 के टेबल में 1 आता है क्या, नहीं आता, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 1, क्योंकि इसको डिवाइड नहीं कर रहा, तो रिमाइंडर क्या आया 1, 0 प्लस 1 रिमाइंडर कितना मिला 1। उम्मीद है समझा होगा, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। याद रखिएगा वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है और हार्ड भी है। अगर आपको ट्रिक आती है तो आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आपके क्वेश्चन में मार्क गए पेपर में। ठीक है, इसको और कोई तरीका नहीं है सॉल्व करने का। फिर आप 7 का पावर 16 निकालते बैठिए, तब जाके आंसर आएगा।